Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the consumer वाला जो space है वहाँ से that is by the name of ADF Foods. ठीक है. सो इनका भी बिजनेस मॉडल इट इज़ वेरी सिंपल टर्म्स में अगर समझे एडीएफ फूड्स क्या करते हैं, दे आर इनटू आपका मैन्युफैक्चर एंड सेल करते हैं आपके एथनिक फूड्स. मतलब क्या, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ योर स्पाइसेस हो गए, मसालाज हो गए, फ्रोज़न फूड्स हो गए, रेडी टू ईट रेडी टू कुक वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है. चटनीज, डिप्स, सॉसेस, पेस्ट, ये सब बेचते हैं एंड मेजरली ये एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, इंडिया में भी उनका प्रेजेंस है बट मेजरली दे आर एक्सपोर्टिंग इन टू 55+ कंट्रीज. एंड यहाँ पे देर आर कंट्रीज लाइक यूएसए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक ओमान, बहरीन, कतार, जर्मनी, यूएसए, यूरोप, पूरा यूरोप में ऑलमोस्ट उनका प्रेजेंस भी अच्छा खासा है. तो वहाँ पे दे आर एक्सपोर्टिंग उनके मेनली दे हैव 5 ब्रांड्स. टॉप उनका जो एक मेन जो ब्रांड है, flagship brand, that is by the name of Ashoka. Then the second one is Truly Indian करके एक brand है. Then the third one is Aeroplane, that is for your Middle Eastern countries. And और एक brand है Camel करके, that is also focused in Middle Eastern countries. Domestically they have one brand which is by the name of Soul, ADF Soul करके. ये बेसिकली इंडिया में जो उनके ऑपरेशंस है, इफ़ यू गो ऑन एनी ऑफ द क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स भी, ठीक है, क्विक कॉमर्स ऐप, जेप्टो, ब्लिंकिट, वहाँ पे भी जाओ, अगर आप सोल लिखोगे, सोल के जो पिकल जाते हैं, ठीक है, दे आर पॉपुलर. तो वो जो पिकल जाते हैं मेजरली ये सब प्रेजेंट है, ये सब सेगमेंट में प्रेजेंट है. ये रेडी टू ईट वाले सेगमेंट में, रेडी टू कुक वाले में, बेसिकली रेडीमेड को आपके कुलचास हो गए, ठीक है, कुलचा, नान, ये सब जो होता है इन पैकेट फॉर्म दे सेल टू एंड मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं. सो दे हैव 2 फैसिलिटीज़ इंडिया में. ये दोनों फैसिलिटीज़, एक आपके महाराष्ट्र में इन नासिक एंड द सेकेंड वन इज इन गुजरात इन द प्लेस ऑफ नडियाद करके जो जगह है वहाँ पे. टोटल कैपेसिटी कितना है उनका? 28,000 MTPA का कैपेसिटी है, फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी. एंड दे हैव 2 सेगमेंट्स ऑफ रेवेन्यू. फर्स्ट सेगमेंट इज आपके ये सब उनके जो 5 ब्रांड है, दे डायरेक्टली सेल टू देयर कस्टमर्स को बेचते हैं. तो वहाँ से एक फूड प्रोसेसिंग वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स 85% ऑफ द रेवेन्यू. सेकेंड एक सेगमेंट है दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. मतलब क्या, बेसिकली जो भी कंपनीज है, स्पेसिफिकली 2-3 कंपनी उनके जो पीपीटी में जो उनका नाम था, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ आपका ये जो ब्रूक बॉन्ड टी आता है, ठीक है, उसका जो ताजमहल करके जो एक टी आता है, फिर रेड लेबल का भी एक टी आता है, फिर लिप्टन आइस टी भी आता है. तो ये सब जो कंपनीज है, पतंजलि एज वेल, उनके साथ दे हैव टाइड अप टू सेल द प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट मार्केट. ठीक है, तो ये पतंजलि एंड सब जो है वो इंडिया में तो उनका डोमिनेंट प्रेजेंस है, बट इन एक्सपोर्ट कंट्रीज उनका उतना कुछ खास प्रेजेंस नहीं है, राइट. सो इसलिए एज एडीएफ फूड्स हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द एक्सपोर्ट मार्केट, दिया उन्होंने टाइप किया विथ एडीएफ फूड्स, पतंजलि और ये सब कंपनी ने, कि आप हमारे प्रोडक्ट्स बेचो एंड उसका ऊपर से आपको कमीशन मिल जाएगा. ठीक है, वो कम मार्जिन वाला सेगमेंट है. तो वो प्राइवेट लेबल कंपनीज को भी दे प्रेफर, उनका मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट सब भी देखते हैं. सो बेसिकली मेन जो कोर रेवेन्यू उनका आता है प्रोसेस फूड वाला, दैट इज 85% ऑफ द रेवेन्यू. अभी आ जाते हैं उनके नंबर्स पे. ठीक है, मेन तो हमें नंबर्स देखना है क्या है, बिकॉज बिजनेस मॉडल तो समझ गया, सिंपल बिजनेस मॉडल है. ये सब पिकल, चटनीज एंड सब बेचता है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है. इंडिया में भी ग्रेजुअली दे आर एक्सपांडिंग द प्रेजेंस. अभी आ जाते हैं उनका नंबर्स पे. Q3 ऑफ FY26 में दे हैव रिपोर्टेड अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 30%. तो 30% टॉप लाइन ग्रोथ इज़ वेरी गुड. EBITDA में द ग्रोथ इज 41%. EBITDA मार्जिन में भी एक्सपांशन आया फ्रॉम 17.9% टू 19.4%. एंड पैट में ग्रोथ आया 56% का. पैट मार्जिन एक्सपांडेड फ्रॉम अराउंड 12.7 टू अराउंड 15.3 YOY बेसिस पे. तो दैट इज ऑल्सो गुड. तो Q3 का नंबर आर सुपर. अभी आ जाते हैं थोड़ा 9 मंथ का डेटा देखते हैं. ठीक है, Q3 वॉज वेरी गुड. अभी 9 मंथ में अगर आप देखो ना तो डेटा थोड़ा हमें डल लगेगा. 9 मंथ्स ऑफ FY26 में द ग्रोथ वॉज 13% YOY. EBITDA में ग्रोथ आया 30% एंड पैट में ग्रोथ आया 34%. पैट मार्जिन 14.5% था. तो बिकॉज इनका एज दे हैव गाइडेड, ठीक है, उनका जो विजन था उन्होंने दे दिया था विजन 2027. ठीक है,
लास्ट 2-3 साल पहले दिया था, 24 FY25 के आसपास से उन्होंने बोला था कि बाय द FY27 के एंड तक दे वांट टू रीच 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू मार्क, ठीक है। अभी इफ़ यू लुक एट द पास्ट ट्रेजेक्टरी ऑफ योर इफ दे आर ऑफ दर ग्रोथ, ठीक है, सो ये क्वार्टर में दे हैव ग्रोन बाय 30%, सुपर्ब नंबर्स। लास्ट क्वार्टर अगर आप डेटा देखो, लास्ट क्वार्टर उनका ग्रोथ था कितना, 1% रेवेन्यू ग्रोथ। उसके पहले के क्वार्टर में आप जाओ, द ग्रोथ वॉज 9%। उसके पहले के क्वार्टर में जाओ, द ग्रोथ वॉज 3%। उसके पहले के क्वार्टर में जाओ, द ग्रोथ वॉज 13%, एंड उसके पहले इट वॉज 30%, ठीक है। तो ये एक साल में ना एक बार तो ये 30% का नंबर आ ही जाते हैं उनका, जो मैं अभी 6-7 क्वार्टर से कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे ट्रैकिंग लिस्ट में आया था व्हेन दे ग्रो अप बाय अराउंड 29-30% इन Q2 ऑफ FY25, ठीक है। Q2 ऑफ FY25 में उन्होंने बहुत ही अच्छा नंबर दिया था, जब उनका ग्रोथ अच्छा आया था, विद ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा खासा प्ले आउट हो गया था। सो तब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ कंपनी को, एंड उसके बाद कुछ खास एग्जीक्यूशन आया नहीं है, ठीक है। सो डोंट गेट फूल्ड बाय द गाइडेंस जो कंपनी देता है, ठीक है। वी हैव टू लुक एट देयर पास्ट एग्जीक्यूशन भी, ठीक है। तो खाली गाइडेंस देने से कोई काम नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो उनका एक केपेक्स आने वाला था, केपेक्स लाइव होने वाला था। दे आर डूइंग अ ग्रीनफील्ड केपेक्स इन सूरत में। उनका ग्रीनफील्ड केपेक्स होने वाला है, स्पेसिफिकली वहाँ पे दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर आपके फ्रोजन फूड आइटम्स जो है, दैट इज़ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, वो मैन्युफैक्चर करने वाले। तो दैट वो बोला है उन्होंने कि वो Q4 के एंड तक से चालू हो जाएगा, एंड इट हैज़ ओपन ऑन 28 मार्च ऑफ 2026, मतलब जस्ट 2 दिन जो Q4 के थे। तो प्रॉपर नंबर्स आई थिंक इट वुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम Q1 Q2 ऑफ FY27 से उसके नंबर्स में इम्पैक्ट आएगा ऑफ द ग्रीनफील्ड केपेक्स जो उन्होंने फेज़ 1 ऑपरेशनल किया है, ठीक है। तो ये जो सूरत में उनका जो ग्रीनफील्ड केपेक्स था, उसमें अराउंड 90 करोड़ के आसपास का उन्होंने खर्चा किया, एंड ऑपरेशनल बाय Q4 के एंड तक, मतलब Q1 में प्रॉपर रिफ्लेक्ट होगा इन द रेवेन्यूज। from that facility they're expecting around 250 to 270 crores of revenue, and also उनके जो दो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पे भी थोड़ा उनका डी बॉटलनेकिंग किया, ब्राउनफील्ड केपेक्स भी किया वहाँ पे। तो वहाँ से दे आर ट्राइंग टू गेन मोर अराउंड 180 to 200 करोड़ ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो टोटल 1000 करोड़ के आसपास वो पहुँच सकता है। बट 1000 करोड़ थोड़ा उनका एज द नंबर्स वर वीक, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 3-4 क्वार्टर से उनका कुछ खास एग्जीक्यूशन रहा नहीं है। देयर इज़ अ लो सिंगल डिजिट ग्रोथ आया है, का तो बिल्कुल ग्रोथ आया ही नहीं है, मतलब 3-4%, 9%, फ्लैट परसेंट। लास्ट ईयर तो जीरो, लास्ट क्वार्टर तो ऑलमोस्ट 1% ग्रोथ आया, दिस टाइम खाली 30% ग्रोथ आया। अभी कंपनी का उनको कॉन कॉल में भी पूछा कि बॉस आपका जो गाइडेंस है, ठीक है, 1000 करोड़ का, आर यू स्टिल इंटैक्ट विद दैट गाइडेंस, बिकॉज आपको अगर वो गाइडेंस पहुंचना है, ठीक है। 590 करोड़ दे हैव डन इन FY25। ये साल अगर वो अभी तक तो 13% के आसपास ही हुआ है उनका रेवेन्यू का ग्रोथ। अगर ये 590 करोड़ से इफ़ दे इवन ग्रो 20%, मतलब अभी तक तो 9 मंथ में उनका 13% के आसपास का ही ग्रोथ है। अगर ये 25-30% अगेन अगर ये ग्रो करता है इन Q4, तब उनका अगर पूरा साल का ग्रोथ आएगा 20%, then too it would be around 700 crores in FY26 के एंड तक, एंड टू रीच दैट 1000 करोड़ का मार्क। 1000 करोड़ का मार्क पहुंचने के लिए इफ़ आई सिंपल डू कैलकुलेशन, अगर इफ़ यू वांट टू रीच 1000 फ्रॉम 700 करोड़ जो है, यू हैव टू ग्रो 40% ऑन FY27 बेसिस। तो कंपनी ने बोला विच इज़ लुकिंग वेरी डिफिकल्ट। तो क्या करते हैं कंपनी रिवाइजेज देयर गाइडेंस डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो कोई भी कंपनी उनका जो गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड करता है, इट इज़ अ वेरी बैड साइन, ठीक है। सो कंपनी ने गाइडेंस पहले था 1000 करोड़ बाय FY27, अभी कंपनी बोल रहा है वी विल डू 925 to 1000 करोड़, ठीक है। तो लोअर बैंड पे आ गया 925 के आसपास। तो 925 करोड़ भी अगर करता है, ठीक है, ऑन अ बेस ऑफ अराउंड समझ लो चलो 700 करोड़, दे क्लोज डाउन दिस ईयर एट अराउंड 700 करोड़ ऑफ टॉप लाइन। 20% का भी अगर मैं ग्रोथ ले लूँ दिस ईयर, और फुल ईयर बेसिस अभी तक 13% ही रहा है, तो मुझे तो वो भी डिफिकल्ट लग रहा है हो पाएगा कि नहीं। तो बिकॉज ये ग्रीनफील्ड केपेक्स जो लाइव हुआ है, उससे मैं अज्यूम कर रहा हूँ दे वुड फ्यूल अप देयर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक दैट 925 वाला जो है दैट कैन बी अचीव्ड, विच वुड बी अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 28% ऑन अ YoY बेसिस। 28 करोड़ का 28% YoY ग्रोथ विथ EBITDA मार्जिन का भी उन्होंने आउटलुक दिया है
इट वुड बी अराउंड उनका जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है इट वुड बी 17 to 18% फॉर मीडियम टर्म. अभी भी इट इज़ ऑल्सो इन दैट बैंड ओनली 18-19% के आसपास, तो थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस है. तो दे आर एज्यूमिंग 17-18% के आसपास का उनका EBITDA मार्जिन. एंड ऑल्सो ये जो फैसिलिटी था उनका सूरत वाला, तो फर्स्ट लॉन्च जो उन्होंने फर्स्ट फेजेस बीन लॉन्च इन Q4 FY26, मतलब 28 मार्च को किया, 2-3 दिन पहले. एंड सेकेंड फेज वुड बी ऑपरेशनल फ्रॉम Q2 ऑफ FY27. ठीक है, तो वहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा खासा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर वहाँ पे बढ़े. करेंटली अराउंड उनका जो ब्लेंडेड बेसिस पे जो 2 फैसिलिटीज़ ऑलरेडी जो उनके है सूरत, नडियाद एंड नासिक में 2 फैसिलिटीज़ का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑन वेटेड एवरेज बेसिस इज अराउंड 70-75%. एंड ये जो नया कैपेसिटी आ रहा है दे आर अज्यूमिंग कि बॉस इन कमिंग क्वार्टर्स it would reach around 40-45% of capacity utilization of that new facility in coming quarters. तो that is also good कि gradually बढ़ रहा है capacity. एंड ऑल्सो अभी जो उनका जो रेवेन्यू मिक्स है, ठीक है, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ आया था 21% एंड वैल्यू ग्रोथ वॉज अराउंड 9%. इसलिए टोटल आपका टॉप लाइन का ग्रोथ आया 30% के आसपास. ऑल्सो फ्रोजन फूड्स इट इज़ अ मेजर ग्रोथ ड्राइवर एंड इट इज़ अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट फॉर देम. तो फ्रोजन फूड्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 40% ऑफ द रेवेन्यू. एंड ये जो सूरत वाला जो ग्रीनफील्ड केपेक्स है उसमें उनका 2 ब्रांड का मेनली प्रोडक्शन होने वाला है. एक हो गया उनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है अशोका, एंड द सेकंड वन वुड बी ट्रूली एंड इंडियन. एंड ऑल्सो थोड़े प्राइवेट लेवल कंपनीज का भी वो थोड़े ब्रांड्स का मैन्युफैक्चर करने वाला प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जैसा होता है. सो ये हो गया उनका केपेक्स का बात. एंड अभी वैल्यूएशन देख लेते हैं. ठीक है, तो इफ आई अज्यूम मिनिमम ग्रोथ, ठीक है, 20% अगर कर देता है इट इज़ लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तक खाली 13% के आसपास का ही ग्रोथ आया है इन 9 मंथ ऑफ FY26. चलो अज्यूम करते हैं मिनिमम 20% भी कर लेते हैं. ठीक है, मैक्सिमम अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, मिनिमम भी नहीं, क्योंकि मुझे इट इज़ अ वेरी टॉल आस्क अगर उनको 700-700 करोड़ के आसपास का क्लोज करना है दिस ईयर. सो पैट मार्जिन अज्यूम कर रहा हूँ मैं 14% जो उनका एवरेज चल रहा है. एंड इफ आई एम अज्यूम टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 20%, तो 700 करोड़ के आसपास का उनका टॉप लाइन हो जाएगा विथ पैट ऑफ अराउंड 9900 करोड़ फॉर दिस ईयर. एंड करंट मार्केट कैप कितना है 2080 करोड़ 2080 करोड़. तो फॉरवर्ड पी आ जाता है 21 का पी मिल रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 20%. तो खाली आपको अभी पेग रेशो आ गया ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ गया, राइट. ऑन एंड अगर मार्जिन में एक्सपांशन भी था, राइट, तो पैट में तो ग्रोथ आ रहा है 40%, तो पेग रेशो वॉज डाउन टू 0.5. बट खाली पेग रेशो देख के मतलब मत करना इन्वेस्ट, बिकॉज ये कंपनी का कुछ खास एग्जीक्यूशन रहा नहीं है. ठीक है, खाली गाइडेंस पे यू कैन नॉट वर्क, यू हैव टू ट्रैक द कंपनीज. अभी अगर आपने वो अगर आई वॉज ट्रैकिंग दिस कंपनी, ठीक है, जब उनका 29% ग्रोथ आया था तब सब अच्छा था. उसके बाद द ग्रोथ हैज फॉल्टर्ड, ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर लग गए उनको टू ग्रोथ टू रिकवर दैट ग्रोथ. एंड नाउ अभी अराउंड 30% के आसपास ग्रोथ आया है. ठीक है, तो 5 क्वार्टर पहले अगर उनका प्राइस ऑफ द स्टॉक, ठीक है, दैट वाज अराउंड 270-300 रुपीज़, ना वो अभी 200 के नीचे आ गया है. तो वी हैव टू लुक एट गाइडेंस. गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो इसलिए अगर एग्जीक्यूशन नहीं आता है देन खाली आप पेग रेशो निकाल के बैठ नहीं सकते, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो आ नहीं रहा है. मैनेजमेंट खुद ही मतलब ओवर कमिट करके दे आर अंडर डिलीवरिंग ऑन देयर नंबर्स. एंड द एग्जीक्यूशन इज़ वेरी पुअर, सिंपली अगर बोलूँ तो वी कैन सी अ डी रेटिंग इन द कंपनी. एंड अर्निंग्स में भी ग्रोथ अगर कुछ खास आएगा नहीं तो मतलब कुछ पैसा बनने नहीं वाला है. ठीक है, तो अर्निंग्स जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ आता है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी. तो ठीक है, उतना ही रखते हैं. कंपनी में ऐसा कोई सच प्रॉब्लम नहीं है कि कंपनी बंद होने वाला है, बट जो ग्रोथ रेट उनका जो गाइडेंस है वो एक तो उन्होंने पहले डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया. एंड नाउ जो दे आर अज्यूमिंग अराउंड 25% प्लस ऑफ ग्रोथ इन FY27. ठीक है, अगर 925 करोड़ के आसपास पहुंचना है उनको तो दे हैव टू ग्रो 25% प्लस इफ दे क्लोज एट अराउंड 700 करोड़ ऑफ टॉप लाइन दिस ईयर, विच इज ऑल्सो लुकिंग स्लाइटली डिफिकल्ट. ठीक है, तो ग्रोथ अगर एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन होएगा तो पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का. बट इफ द एग्जीक्यूशन द पुअर एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज, ये क्वार्टर तो अच्छा रहा है बट अगर लास्ट 3-4 क्वार्टर देखो द ग्रोथ में उतना कुछ खास आया नहीं था. एंड
अभी आगे जाके भी हमें उनका एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, विच वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उतना ही रखते हैं। इन अपकमिंग वीडियोस अभी तो Q4 भी चालू हो गया है, अब बिजनेस अपडेट्स एंड सब तो आएगा, अभी जैसे नंबर आते हैं वी विल कवर, अगर कोई थोड़ा कोई कंपनीज रह गए हो गया उसको भी कवर कर लेंगे फ्रॉम Q3। थैंक यू।